तो ऊपर करोगे जनरल वर्जन के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो मेरे उंगली के सामने फ्रंट कैमरा दिख रहा है लखन सर, फ्रंट कैमरा, ठीक है। यहाँ देखो कौन सा वाला सर? हाँ थोड़ा सा दिख तो रहा है लेकिन धुंधला सा दिख रहा है, थोड़ा धुंधला है, दिख रहा है लेकिन धुंधला दिख रहा है। चलिए एक बार मैं चेंज करके देखता हूँ कि आपको थोड़ा सा चेंज करके मैं दिखा सकूं। जी 1 सेकंड रुक जाइए। ये लाइट का रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा ये पंगा है। चलिए एक उपाय और है। ओ मैडम जी, एक उपाय और है, बस लाइन पे ही रहिए एवरीवन। थोड़ा सा लाइट बंद कर दें तो वो भी हो सकता है क्या सर? 1 मिनट देखते हैं। नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, 1 सेकंड के लिए सर लाइट बंद करके थोड़ा देख लीजिए, अगर दिख जाएगा तो। हाँ मैं, एक भाई बोल रहा है डार्क मोड पे, तो चलो मैं डार्क मोड पे करता हूँ। तो सर आप पता नहीं कितने तगड़े मास्टर हो, मैं तो ताज्जुब करता हूँ। डार्क मोड पे भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं दूसरा कैमरा ऑन कर लेता हूँ भाई, टेंशन नहीं लीजिए, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। चलिए अब आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल आवाज आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन। अब यहाँ से देखिए, इसके माध्यम से हम आ गए। यहाँ पे जो जनरल वर्जन होता है ना एवरीवन, यहाँ पे आपके मोबाइल की पूरी फंक्शंस लिखी होती है। यहाँ पूरी मोबाइल का फंक्शंस लिखा होता है, 1 2 3 4 करके, अल्ट्रा कैमरा, डिपैच कैमरा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे अल्ट्रा कैमरा, हम जैसे अल्ट्रा कैमरा पे क्लिक कर देंगे, इसका देखो अल्ट्रा कैमरा खुल गया, यानी कि ये कैमरा इसका क्या है, ओके है। अब यहाँ से हम बैक करेंगे, अब इसके बाद आ जाएंगे यहाँ फ्रंट कैमरा पे। तो जैसे ही हमने फ्रंट कैमरा पे क्लिक किया तो ये क्या आ गया, फाइल, क्या गया, फ्रंट कैमरा आपका फाइल आ गया। इससे ये क्लियर हो गया कि आपकी जो हार्डवेयर है ना, उस हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, जिस वजह से इसकी फ्रंट कैमरा आपकी नहीं खुल रही है। अब ये सब एक छोटा मोटा चेकिंग है, मैं पूरी सब चेकिंग के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हो गया कि ये फ्रंट कैमरा इसका एरर है, बाकी सभी कैमरा इसका सही है। जैसे एक अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, रियर कैमरा देख सकते हैं, सब कुछ इसमें एक एक फंक्शंस डली होती है, एक एक चीज को आप यहाँ से फोन की चेकिंग कर सकते हैं, जिसको जनरल वर्जन कहते हैं। और सैमसंग में ये आपका होता है, स्टार है, 0 स्टार है से भी होता है, आप वहां से भी सारी फंक्शंस को चेक कर लेते हैं। तो MI के लिए जनरल वर्जन, एंड Vivo, Oppo, इन सब के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये फाइनल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फोन को डिसेंबल करेंगे, ओके। इसे काम का खाइयो, ये है ट्रेन है, ट्रेन देखो मार्क्स काम बैठी दुकान ट्रेन देखो, ओके देखो अब हम आ जाते हैं, अपने फोन को बंद करते हैं। ये डालने कहीं बैठे तू गया तो जाता डाले जमीन देखते तुम हाँ भाई। चलिए यहाँ से हमने क्या किया है, इसका सर्किट बाहर निकाल लिया है, ठीक है, यहाँ से सर्किट बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बारी बारी से सभी कैमरे को हम यहाँ से
उतार लेंगे। टोटल कैमरे को यहाँ से क्या करेंगे, बारी बारी से उतार लेंगे। कई बार आपको ये होता है कि अगर कोई फोन को आप खोलते हैं, कैमरा मैच करवाने में अगर आपको प्रॉब्लम है कि कौन सा कैमरा कहाँ पे लगा हुआ था, तो आप क्या करें, उसका एक फोटो क्लिक कर लें, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सा कैमरा कहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है, ये आपके सेफ्टी के लिए है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सभी कैमरे को उतार लेते हैं। पूरा फोन में कैमरा ही कैमरा है। ये ले आते पहुँच ले, वो ये ठीक है, सारे कैमरे हमने यहाँ से उतार लिया। उतार लेने के बाद कैमरे को हम साइड में रख देंगे, ताकि एक भी भुतलाए नहीं तो जानते हैं ना, कस्टमर बोलेगा कि मेरा तो सामान बदल लिया। अब आप देखिए कि मदरबोर्ड का जो कंडीशन है वो बिल्कुल फ्रेश है। सर्किट की जो कंडीशन है बिल्कुल ही फ्रेश है। यहाँ से लेके यहाँ तक हर चीज बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से कोई मसला नहीं है। तो हम सबसे पहले सीधा आ जाते हैं फ्रंट कैमरा पे। किस पे आ जाते हैं, फ्रंट कैमरा। तो ये क्या है, फ्रंट कैमरा का सॉकेट है ना। अब हमें तो मालूम है कि भाई फ्रंट कैमरा इसका नहीं चल रहा है, लेकिन फ्रंट कैमरा में कौन सी ऐसी दिक्कत है, पहले ये समझना पड़ेगा ना कि हमें कहाँ काम करना है सर्किट में, किस एरिया में हमें हाथ लगाना है। तो हमने कल ही आपको बोला था कि आपके पास स्कीमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, ठीक है, स्कीमेटिक्स होनी चाहिए। अभी एवरीवन चैट मत कीजिए, अभी इन टॉपिक को हम पहले कवर कर लें, फिर हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। ओके, है कि नहीं? जो चीज बता रहे हैं पहले उसको समझ लीजिए, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या है कि स्कीमेटिक्स एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपको समझने के लिए कि आपके फोन में क्या दिक्कत है। तो ये जो मॉडल है हमारा रेडमी का, शायद है नोट 10 प्रो, वो तो मदरबोर्ड से भी पता चल जाता है, नोट 10 प्रो। यहाँ पे एक चीज दी जाती है हार्डवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन से बढ़िया ऑप्शन है, इसके अंदर में एक डायोड वैल्यू होता है। क्या होता है, डायोड वैल्यू। एक पेन में ओपन करता हूँ जिससे दिखाने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं ऑप्शंस, यहाँ से हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए, हम ये जो सनशाइन है ना, इस वाले को, क्योंकि हमारे पास सनशाइन का मीटर है, तो हम इस ऑप्शन को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक इसमें बीटमैप दिया जाता है, आप बीटमैप को भी ओपन कर लीजिए। दो चीज आप बस ओपन कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे में क्या इशूज है। ठीक है, और हमें कहाँ पे काम करना चाहिए सर्किट में। तीन मंजिल बनी हुई है ना, ये दो चीज हमने ओपन कर लिया। ओके, अब यहाँ से आप आ जाइए इस चीज पे। ये देखिए, ये क्या है, आपका जो फ्रंट कैमरा है, उस फ्रंट कैमरा का ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन का यहाँ पे क्या है, GR वैल्यू लिखी हुई है। ऊपर और नीचे की लाइन की यहाँ पे क्या है, GR वैल्यू लिखी हुई है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आप बस सिंपल सा एक चीज को नोटिस कीजिए। ठीक है, आप सिंपल सा एक बातों को आप नोटिस कीजिए यहाँ पे देखिए, शुरुआती में भी दो लाइन है, फिर ग्राउंड है, फिर दो लाइन है, फिर ग्राउंड है, फिर दो लाइन है, फिर ग्राउंड है, फिर दो लाइन है, फिर ग्राउंड है। तो इस लाइन को मीपी लाइन कहते हैं। कौन सा लाइन कहते हैं इसको, मीपी, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। और एक समान ही वैल्यू लमसम सब में देखने को मिलती है ना, एक समान ही वैल्यू 481-83 के करीब में हमको मिलता है। तो यानी कि ये बात है कि पहला 2 बॉल पे GR, फिर ग्राउंड, फिर 2 बॉल पे GR, फिर ग्राउंड, फिर 2 बॉल पे GR, फिर ग्राउंड, फिर 2 बॉल पे GR, फिर ग्राउंड। बस इतना सा आपको याद रखना है, और 483 के करीब में वैल्यू है। अब आप आ जाइए मदरबोर्ड पे, यहाँ से मदरबोर्ड पे आ गए, यही है ना। अब यहाँ पे क्या देखा, 2 बॉल में GR, एक बॉल हमारा G यानी ग्राउंड, फिर 2 बॉल पे GR, फिर एक बॉल हमारी ग्राउंड। ऐसे हमें माप लेना है। आई बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हमें लेना है मल्टीमीटर। मैं जो मल्टीमीटर यूज करता हूँ ये DT17N का मल्टीमीटर है। यहाँ से मल्टीमीटर को हमें डायोड रेंज में रखनी है। ठीक है, ये मल्टीमीटर हमारा डायोड रेंज पे चला गया। देखिए, मल्टीमीटर का स्क्रीन आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ जी, क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है। अब यहाँ से क्या करते हैं, लाल प्रोब को हम ग्राउंड पे रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रेड प्रोब ग्राउंड है ना,
हम रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखते हैं। हमारा क्या था, सबसे पहला पिन पे जीआर था, देखो है ना, कितना का जीआर है, 515 का जीआर है। आप बोलोगे कि सर जी वहाँ तो 480 83 का जीआर लिखा हुआ है, यहाँ तो 515 की जीआर आ रही है, तो चलेगा, मल्टीमीटर की थोड़ी सी फर्क होती है, इसलिए जीआर में थोड़ा फर्क होता है। अब यहाँ से फिर ये दूसरा पॉइंट को ले लिए, इसमें भी जीआर है। अब हमें मिलेगा ग्राउंड, तो ग्राउंड मिला तो ये जीरो हो गया, वाकई ये ग्राउंड है, जीरो का मतलब हो गया ये बीप हो गया आपका, निगेटिव पे आती है तो ये शून्य हो जाती है, दो को आप शून्य ही मान लीजिए। फिर यहाँ से तीसरे पॉइंट पे आइए, तो अब देखिए तीसरा पॉइंट पे हमें कितना मिला, 547 का जीआर, ठीक है। तो हम कितने नंबर पिन पे हैं, चौथा पे। फिर यहाँ से पांचवा पे आ गए, तो देखिए यहाँ पांचवा पे हमें जीआर मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी आपने जस्ट हमने बताया 2 जीआर 1 ग्राउंड, 2 जीआर 1 ग्राउंड, 2 जीआर 1 ग्राउंड, तो उसके हिसाब से ये 2 जीआर 1 ग्राउंड, फिर यहाँ से 2 जीआर, तो हमारा जो ये कितना नंबर लाइन है, पांचवा नंबर, देखिए दाहिने तरफ से गिनिएगा तो 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर पे देखिए हमारी जीआर मिसिंग है, यहाँ पे जीआर नहीं है। अब आपको मैं यहाँ स्कीमेटिक में दिखाता हूँ, ठीक है, कहाँ दिखाता हूँ, स्कीमेटिक में। तो यहाँ से देखो कितना नंबर पिन है, 1 2 3 4 5, यही नंबर पिन है ना आपकी, यहाँ देखो, यहाँ से देखो यही पिन है जहां मैंने ये रो बनाया। यहाँ पे जीआर हमें कितना होना चाहिए, 480 का। इसका मीपी लाइन कटा हुआ है, कौन सा लाइन कटा हुआ है, मीपी का लाइन कटा हुआ है। अब स्वाभाविक है कि अगर ये मीपी का लाइन कटा हुआ है, आपकी कैमरा खुलने वाली नहीं है, कैसे खुलेगी, इसको डाटा ही ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो आपका कैमरा नहीं खुलेगा। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है। अब हमें तो एक फोल्ड तो हमें यहाँ पे मिल ही गया, बाकी हम आगे भी मिला लेते हैं, आगे भी मिला लेते हैं, ठीक है। आखिर देखिए एक भाई ने बोला सर सीपीयू रिवॉल्व, ठीक है, आखिर सीपीयू रिवॉल्व करने से पहले आप तहकीकात तो कर लीजिएगा ना कि क्यों करना है, ठीक है। ये हमारा मिसिंग है। अब यहाँ से आए तो ये आपको ग्राउंड मिलेगा, फिर यहाँ से ये 2 जीआर मिलेगी आपको, देखिए ये सब जीआर सही है, फिर आपको ये ग्राउंड मिलेगा, फिर यहाँ से ये 2 जीआर आपको मिल जाएगी, और फिर यहाँ से आपको एक ग्राउंड मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो सारा हमारा ओके है। अब इसके नीचे अगर आप देखिएगा, इसके नीचे साइड देखिएगा, नीचे तो यहाँ से देखिए पहला पॉइंट मास्टर क्लॉक है, पहला पॉइंट, और दूसरा ग्राउंड है, फिर तीसरा पॉइंट इसका क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि हमें एक पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी, फिर दूसरा ग्राउंड मिलेगा, फिर लगातार 3 गो पे वैल्यू मिलेगी, बस यही दिमाग में हटाइए, ठीक है। यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे क्या है, पहला पे हमें मिलेगा, एक पे हमें इस पे मिलेगी, फिर ये हमारा क्या है G4 ग्राउंड, और फिर ये लगातार 3 गो पे जीआर हमें मिलेगी। अब नीचे आप चेक कीजिए, तो नीचे आ जाइए पहला पे, तो देखिए मिल रहा है 467 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारा ग्राउंड है, अभी हमने देखा, फिर तीसरा हमारा क्या है, जीआर है। अब देखिए ये तीसरा भी मिसिंग है, यहाँ आना चाहिए था ना, अब ये भी मिसिंग है, क्या है ये भी मिसिंग है, यहाँ पे भी आनी चाहिए थी, ये भी मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा जीआर है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी हमारा जीआर है, फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़े, इधर भी सही है, इधर भी सही है, ये भी सही है, इधर भी ठीक है, इधर भी ये ग्राउंड है, और ये आपका ठीक है। तो यानी कि पूरी मोबाइल में आपको क्या फॉल्ट मिला, आपका एक यहाँ से लाइन मिस है, और तीसरा चौथा पांचवा एक लाइन यहाँ से मिस है। आ रही है समझ में एवरीवन, जो लोग हमारे साथ अभी नए लोग जुड़े हुए हैं, आखिर वो उन नए लोगों को समझ में आ रही है, तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए, ठीक है। हमारे पास कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना चीजों में समझने के लिए। आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मानो ये अगर 20 पिन की कनेक्टर है या 30 पिन की कनेक्टर है, तो किस में खराबी है किस में खराबी नहीं है, हम तो भगवान नहीं है ना। हमें तो जांचने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक सिस्टम होनी चाहिए। उस सिस्टम के माध्यम से हम समझ गए कि भाई इसका जो ये 2 लाइन है ब्रेक है ना। अब ये 2 लाइन कहाँ से आती है, ठीक है एवरीवन। अब ये 2 लाइन कहाँ से आती है आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये 2 कहाँ से आती है, तो ऊपर से 5वां लाइन है, और नीचे से तीसरा लाइन है ना, नीचे से तीसरा लाइन है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो देखिए बेहद आसान है। अब आप ले लीजिए इसमें बीट मैप का फायदा, ठीक है। बीट मैप, यहाँ से आ जाइए कैमरे पे, यहाँ से कैमरे पे आप आइएगा, तो यहाँ से आपका 5वां लाइन था, 2 3 4 5 ये वाली लाइन, और ये लाइन देखिए कहाँ जाती है, एकदम सीधा देख लीजिए ये लाइन कहाँ जा रही है। तो ये लाइन आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन यहाँ से सीधा जा रही है सीपीयू में। किस में जा रही है, सीपीयू में जा रही है।
है ना, चली गई सीपीयू में। अब एक लाइन सीपीयू में गई, अब एक लाइन अगर होता तो हम सीपीयू को भाई ड्रिल करके भी बना लेते। सीपीयू ड्रिल समझते हो ना, स्क्रैच करके हम काम चला लेते। लेकिन यहाँ 2 बॉल की बात है, ठीक है। अब एक बॉल और यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से तीसरा, ये रीसेट की लाइन है। ये रीसेट की भी लाइन को आप देखिए कहाँ जा रही है, डायरेक्ट सीपीयू में। तो 2-2 लाइन का सवाल है, इसीलिए हम सीपीयू स्क्रैच करने से कोई फायदा नहीं है, सीपीयू अब आपको उठानी पड़ेगी, है ना। तो अब देखो ये बात तो क्लियर हो गई कि किस तरह के प्रॉब्लम में हमें सीपीयू को हाथ लगानी पड़ती है, किस तरह के सिचुएशंस में आपको सीपीयू को निकालनी पड़ जाती है। ये आइडिया तो आ गया होगा दिमाग में, है ना। ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह के समस्या में हमें सीपीयू पे काम करना चाहिए। ओके, तो अब हम आ जाते हैं इसके सीपीयू साइड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसकी सीपीयू लगी हुई है, SM7150 सीपीयू है। एकदम मोबाइल 100% सील्ड है, अभी सील्ड निकला भी नहीं है ना। मोबाइल एकदम फ्रेश कंडीशन में है, बढ़िया कंडीशन में है। सीपीयू ड्रिल स्क्रैच का मतलब होता है कि सीपीयू को ड्रिल करके वहां से कनेक्शन को निकालना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से सील्ड को पहले निकालनी है, बिना सील्ड निकालने तो बात बनेगी नहीं। तो चलिए अब इसके सबसे पहले सील्ड को निकाल लेते हैं, ठीक है। एकदम बने रहिए, मेरे ख्याल से शुरू से लास्ट तक रहिएगा एवरीवन, तो सब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब यही काम करना है तो कस्टमर नहीं है तो यहाँ पे आप अपनी ध्यान लगा सकते हैं। सबसे पहले 11 नंबर ब्लेड लेंगे और हल्का हल्का हम सील के साइड में स्क्रैच करेंगे। देखिए सील उखाड़ने का भी एक ट्रिक होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कटर से खींच लेते हैं। मैं कटर से नहीं खींचता सील को, मैं सील को उसके हिसाब से निकालता हूँ। क्योंकि देखिए ये सब फोन एकदम फ्रेश बोर्ड रहता है। फ्रेश मतलब आप समझ ही सकते हैं कि बोर्ड का कंडीशन बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप इस तरह से काम कीजिए कि कस्टमर का कोई नुकसान नहीं हो। अब हमें बोर्ड को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, हल्का सा प्रीहीट करनी पड़ेगी 250 के टेम्परेचर में। गाड़ी ने कोई मूड पे चढ़ा ले, मूड चढ़ा ले। ऐसे कोई दवाई देख कर या तो करेगा काय कबू देखो नहीं। जब आप हाँ लड़ा लगा ठीक है, हल्का सा हमने प्रीहीट किया। अब इस पे थोड़ी सी फ्लक्स लगाएंगे। ये देखिए मेरी दो चीज हाँ तो सही कितने बात बना के चलो एक मिनट बाद तुम पहुँच रहे हो मैंने ला पाऊंगा देखो तो हो गया तो देखिए देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट चाहते हैं कि काम सुरक्षित हो, बढ़िया हो, कोई तरह का इसमें दिक्कत ना आए। क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छी देखिए लेकिन छोटे में बहुत पहले बहुत बहु बन जाए छोटे पे अब खाना रोटी पानी करने मतलब एक भगवान लीला है। लेकिन तुम बता लड़का गाड़ी चलाए बनाए हैं, गाड़ी चलाए हैं और वैसे काम कर रहे हैं, यही तो है। लड़के वो खेले हैं बड़ी बड्डा खेले तो बता थोड़े अब हम इसे पीसीबी स्टैंड में फिक्स करेंगे।
तुम आराम रहो कर। आराम है फोन आ गया। मेरा जो टेम्परेचर है वो मात्र 270-75 है। लखन सर, आप सुन पा रहे हैं? आप सर सुन पा रहे हैं? अगर कुछ वीडियो वगैरह धुंधली वगैरह कुछ हो जाए तो थोड़ा बता दिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर, ओके सर। तुमने पूछी ना अंदर क्योंकि बाकी लोग अभी म्यूट पे हैं तो वो तो बता नहीं पाएंगे। कहाँ पूछी बताइए फोन करके। हाँ बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। आप पूछ रहे एक बार मैंने कॉल करी तुमने कहा उठाओ ही नहीं हैं? सही बता रहे। सील को हम एवरीवन थोड़ा सा प्यार से निकालते हैं नहीं थी। ताकि सील निकलने में मदरबोर्ड का हल्का सा भी प्रिंट का कोई बाल भी बांका नहीं हो। कल नहीं मैं हो गए शायद 10 दिन, तब मैंने किया था फोन। नहीं तुम लोग वहाँ गांव से, मुझे नहीं पता तुम आए पाए थे कि वहीं गांव ही थे। जब वहाँ गांव गए थे तभी बाद मैंने कॉल करी थी 2-3 अब दिन इसके बाद। अंदर में हम प्लेट डालेंगे। तो कहीं होगा या रखा हुआ आपका फोन, जब देखेंगे। और यहाँ से आप देखोगे कि आपका सील जो है एकदम प्यार से उठना चालू। यहीं पे है गुड़गांव। हाँ ताकि कस्टमर अगर कह दे कि भैया मेरा किडनी निकल गया है, क्या निकाले हैं, तो आप लगा के दे सके कस्टमर को दोबारा। वो ऐसे होते यहाँ पे लड़का है ना? अपना प्रशांत है, बाने जाके रिज्यूम भेज दो अपना। तो मैंने रिज्यूम भेजो, बा को नंबर फीड करो प्रशांत नाम से। प्रशांत गुड़गांव। और जब सील रहेगी तभी तो आप दोगे, अगर काट दोगे कटर वटर से तो मैंने ध्यान ना दे के मैंने और तो सर्च खुला करो का और खुला रह जाएगा। नंबर फीड करके बा को प्रशांत गुड़गांव और नंबर सर्च करो जैसे व्हाट्सएप पे, मैंने तुम्हारे पे भेज दो। ठीक है, ये देखिए मेरा सील उतारने का तरीका। ठीक है, सील्ड है आपकी एकदम 100% सुरक्षित। देख रहे हैं, ताकि हम बाद में चाहें तो कस्टमर को इसको लगा के भी दे सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से आपकी जो बोर्ड है, आप देखिए एक भी प्रिंट यहाँ से नहीं निकलेगा। कब लग गई? देख रहे हैं कितना सुरक्षित है सील। अच्छा कितने मिलते हैं? अब हम क्या करेंगे, बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। और कौन सी मतलब खाना? अच्छा काम क्या, कोई ज़्यादा हार्ड काम है? तो अब चल रही है बाबती। ठीक है, बोर्ड को हमने क्लीन कर लिया। अब आजू बाजू की आईसी को हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे। आसपास में जो भी आईसी वगैरह है उसको हम क्या करेंगे, सिल्वर टेप की मदद से बंद कर देंगे। गई नहीं भैया या का करो अरे भैया एक जगह देखने गई हूँ। हमें सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखना है। जे वैसे देख रहे थे फिटिंग वालो लाइट वालो, फिर ना पता नहीं। हम कादीपुर में मिस्त्री, हम कादीपुर में हैं, गली नंबर 10 है। काम करने से ज्यादा कादीपुर में हमें हर चीज पे ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। कहाँ पे है? पता है
आदिपुर में दाई गली नंबर 10 है गली नंबर बेहू गई बता रहे गली नंबर 10। सिल्वर टेप के ऊपर में एक हम प्लाई टेप मार देते हैं ताकि रिफ्लेक्शन इससे कम हो जाए, आपको दिखने में कोई दिक्कत बेहू गली ना हो, नंबर 10 रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए। सब बता दिए एक साथ। दोबारा करो। बस अड्डा आगे पीछे ही है। अब ये पेस्टेड ऐसी होता है, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, इसका ग्लू काटना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्लू काटेंगे। दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है एवरीवन, किन्हीं को? ग्लू काटने के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वो 250-60 का टेम्परेचर लेते हैं। ये वाली ब्लेड हम यूज करते हैं ग्लू कट करने के लिए, स्क्रैपर ब्लेड है ये। ठीक है, चलिए ग्लू कट गया है। अब इसको हम थोड़ा सा प्रीहीट कर रहे हैं। ऐसी को उठाने के लिए इस ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा हमने इसके ऊपर फ्लक्स लगा दिया है, जो कि ऐसी को चारों तरफ से गर्म करने में मदद करता है। थोड़ा अच्छे से प्रीहीट करना है इसको, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। अब हम थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा लेंगे। अब जो आपकी टेम्परेचर है 320-30 रहेगी। थोड़ा वेट करेंगे, जबरदस्ती ब्लेड बिल्कुल नहीं डालना है। एक टाइम ऐसा होगा, आईसी आपका एकदम प्यार से छूट जाएगा। देखिए कितना प्यार से आईसी छूटा है। ठीक है, अब यहाँ से हम आईसी को साइड कर लेंगे, आ जाएंगे सर्किट के ऊपर। ठीक है, यहाँ आने के बाद अभी हमें हल्का सा लेना है 138। क्लीनिंग में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। सोल्डिंग आयरन हम T12X इस्तेमाल करते हैं। दिखाई देने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है एवरीवन?
इसको हमने क्लीन कर लिया, अब कॉटन से सफाई कर लेंगे। ध्यान में तो कल गाड़ी बना गाड़ी थी हमारा हमारा हमने वो काम पे गए गाड़ी अच्छा लगे ना देखिए बोर्ड किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसकी ग्लू को हम इस 11 नंबर प्लेट की मदद से सफाई करेंगे। ये देखिए 11 नंबर प्लेट। ग्लू साफ करने के लिए टेम्परेचर जो है वो मात्र 250 का होना चाहिए। ये 11 नंबर प्लेट हम यूज कर रहे हैं। कहाँ जाएगी देखिए कितना तेजी से ग्लू निकल रहा है। हमें इसके चारों साइड का ग्लू बहुत ही सावधानी पूर्वक हटानी पड़ती है। हो सकता है कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रही होगी कि सर ग्लू निकल कैसे रहा है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा तेजी में काम कर रहा हूँ, टाइम कम होता है। लखन सर आप N25 वाले बैच में जुड़े हुए हैं? जी सर। N25 वाले बैच में जुड़े हुए हैं आप? एक सेकंड देखता हूँ सर। जी सर। कितना टाइम हुआ है? 7:50। उसमें एक मैसेज दे दीजिए कि सर आज डेमो में है, आज आने में लेट हो जाएगा, तो आप लोग जो है डेमो में ही आ जाइए। तो डेमो का लिंक वहां पे डाल दीजिए। ठीक है।
अब नेक्स्ट हमें लेना है एवरीवन डिसोल्डर वायर। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 320। ओके, यहाँ के सारे प्रिंट्स क्लियर हो गए। अब हमें बोर्ड का अभी क्लीनिंग नहीं करना है, इसको थोड़ा ऐसे ही रहने देना है। अब आ जाइए आप आईसी पे। अब इस पे भी हम थोड़ा सा लेंगे 138। सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर 320, 320। हमारे पास एक स्पेशल टूल है ग्लू को क्लीन करने के लिए, दिखाता हूं मैं आप लोगों को। इसको हॉकी स्टिक कहते हैं, ठीक है, ये हॉकी स्टिक। इसके माध्यम से जो ब्लैक ग्लू है वो बहुत ही तेजी से निकलता है।
आप देखोगे ग्लू एकदम पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाता है। अब हमें लेना है डिसोल्डर वायर। बहुत सारे पॉइंट्स आपको ब्लैक ही दिखेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछे बताइए, पूछ ले। पूछे बताइए, पूछे बताइए। अब इसका जितना भी मैक्सिमम ग्लू होता है सारे के सारे निकल जाते हैं। तो भी 1-8% रहता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए आधे से ज्यादा प्रिंट्स आपको ब्लैक ही दिख रहा होगा, तो लग रहा होगा कि वो उखड़ गया है, बट ऐसा बात नहीं होता है। उसको जगाने के लिए हम हल्की सी 183 पीपीडी का इस्तेमाल करते हैं और हल्की सी फ्लक्स। इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर से घिसना नहीं होता है। अब आप देखोगे कि सारे पॉइंट्स निकल गए हैं, हल्के फुल्के पॉइंट्स बचे हुए हैं थोड़ा बहुत। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डीसी सोल्डिंग आयरन इस्तेमाल करना है, पतला बिट वाला, और उससे इन चीजों को आपको रिकवर कर लेनी है। बस उसमें सटाते जाएंगे, वो कनेक्ट होता जाएगा।
अगर हम मोटा सोल्डिंग आयरन से ज़्यादा इसको घिसेंगे तो आईसी में स्क्रैच आ सकती है। अब हम इसे पुनः डिसोल्डर वायर की मदद से अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। अब अभी ये ऐसी आपको पूरा धुंधला दिख रहा था, अब यही एक एक बॉल आपको पूरा चांदी के जैसा चमकता दिखेगा। देखिए यही सब छोटे छोटे स्टेप है जो आपकी रिपेयरिंग को आसान बनाता है। देखिए सारे बॉल्स आ गए। एवरीवन, अभी मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि अभी हम यहाँ काम पे हमारा ध्यान है, तो अभी चैट ना करें। कोई दिक्कत नहीं सर, हम देख लेंगे, कोई डालेगा तो चैट। अब यहाँ से हम आईसी को निकाल लेंगे, पूरा अच्छे से सफाई कर लेंगे क्योंकि अब ये जाएगा रिवॉल्विंग के सेशन में।
इसका बीच का बॉल हमें थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्योंकि हल्की सी यहाँ पे स्टेंसिल उठी थी। तो अगर ऐसा लगे तो आप इसको हल्का सा ऐसे क्लियर कर सकते हैं नई 11 नंबर प्लेट की माध्यम से। ऐसे ये करने की नौबत नहीं आती है, लेकिन अगर स्टेंसिल हल्का सा भी टेढ़ा हो तो करना पड़ जाता है। हेलो जी नमस्ते। हमने एक ड्रॉप देगा तो खाने वाला है कि हाँ नहीं खाली कान का ही आँख का हुआ है। अच्छा 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 तो आँख एक बॉल इसमें हमें छोटा लग रहा है तो उसमें हम हल्की सी दाने गिरा के बड़ा उसको कर सकते हैं। से ब्लॉक से हैं अब ब्लॉक से ठीक ठीक हाँ भेज दो एक बार ठीक। ठीक है, अगर बॉल छोटा बड़ा बन जाए तो उसका उपाय है, आपको दोबारा रिवॉल्व करने की नौबत नहीं आएगी। इसको अब हम क्लीन कर लेते हैं। चलिए ऐसे ही अब आप चेक कर सकते हैं, एक एक बॉल्स आपको एक समान दिखाई देना चाहिए। यहाँ हमें बीच में देख लेना है कि कहीं कोई डस्ट वगैरह नहीं हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कॉटन की हल्की सी डस्ट इसमें फंसी हुई है, तो कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को आप निकाल लीजिए। देखिए कैसा दिख रहा है, एकदम परफेक्ट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब इसको चलते हैं फिक्स के तरफ। अभी हम नहीं क्लीन किए थे कि इसमें ऑक्सीडाइजेशन ना आ जाए। मोबाइल क्या मोबाइल मोबाइल ओके,
इसका शाइनिंग चेक कर सकते हैं। एक एक बॉल आपको प्योर शाइनिंग की तरह दिखना चाहिए। कहीं पे कोई भी बॉल्स अगर आपको हल्का सा भी काला दिखे तो आप उसे ट्विजर की माध्यम से जगा सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा प्रिंट्स लगे कि भाई काला है तो उसे आप ट्विजर की माध्यम से जगा लीजिए। और कपड़े की मदद से भी हम एक बार इसको पोंछ लेते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंट्स किस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम हल्का सा रोजिन स्मोक का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है, आईसी में फिनिशिंग जो है वो अच्छी आती है। चल क्या चल, मेरे को फोन दे दे, 13 मिनट बैठे थे, चल मान। टेम्परेचर शुरू में 280, अब हम इसमें हल्का सा फ्लक्स इंसर्ट करेंगे।
हमने हल्का सा मूव करके चेक कर लिया है। थोड़ा बहुत ठंडा होने दीजिए। सर टाइम ज्यादा हो गया है, वरना जीआरबी चेक करके देख सकते थे ना पहले, है ना। टाइम लेट हो रहा है, ज्यादा हो गया। हाँ, टाइम बहुत लेट हो गया। आई चार्जर का सर कंजप्शन ऐसा भी हो जाता है कभी कभी सर। सीपीयू के पास में एमएमसी या यूएफएस जो होता है पेस्टेड तो होता ही है, और फिर भी कितना बचा लो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस पर हीट लग जाती है कभी कभी, तो फिर वो भी रिवॉल्व करनी पड़ती है।
कोई बात नहीं, एक बार हम हल्का सा रिहॉट करके देख लेते हैं। जी जी सर। सर थोड़ा कैमरा साफ कर दीजिए, थोड़ा धुंधला। थोड़ा सा और साफ कर दीजिए सर, थोड़ा। बस बेहतरीन। शुरू में टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं। हल्का सा हमने मूव किया है, दिखाई दे रहा होगा आपको। थोड़ा ठंडा होने देंगे। एक बार जीआर चेक कर लेते हैं, इससे जीआर से भी आइडिया आ जाना चाहिए।
1 2 3 4 5। देखिए GR तो है, तीसरा ये भी ठीक है, GR तो आ गया है दोनों पे। आवाज आ रही है हमारी? जी सर आ रही है, बिल्कुल ओके है। क्या कहते हैं भाई लोग? आई जी क्या अरे बोलते हैं? सर पहली बार ऐसा होता जो नहीं हुआ था ऑन, वरना आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। पर भी वो भी कोई इशू नहीं है, वो भी हाँ। कोई इशू नहीं है। बस कोई सोचेगा सर के सर क्यों नहीं ऑन हुआ, तो बस वही MMC या UFS का और रह जाता है। नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों सर? अरे अपना रिकॉर्ड आज खराब होने वाला था जी, हमको तो टेंशन। हाँ वही तो हम सोचे। आज तक ऐसा मोबाइल नहीं है कि ऑन नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। चलिए नहीं भी होता तो अपने को टेंशन नहीं था, क्योंकि हम हर बार तो सिक्सर ही मारते हैं। एक दिन चौका ही सही। हाँ 4 रन रह जाए तो क्या हुआ? क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल नो सत्य है। प्रॉब्लम। चलिए अब आप लोग एक गाना सुनाइए। अब आप लोग मेरा गाना तो देखे तभी से। गाना वही CPU को हमने हल्का सा हीट किया। जी सर। कोई एक बॉल की या दो कोई कनेक्टिविटी रह गई होगी ना सर? हल्का सा पेस्ट देके कर देने से क्या होता है, कोई बॉल ड्राई रह गया तो जुड़ गया, हो गया, सिंपल सी बात है। चलिए वही आदमी है ना जो पहले था। बिल्कुल। देखिए ये हो गया कौन सा कैमरा, ये कौन सा कैमरा हुआ? पीछे का। और ये हो गया आगे का। देखिए आ रहा है आगे का कैमरा। सर अपना फोटो दिखा दो इस पे, सर अपना फोटो दिखा दो इस पे। ये देखिए इधर देखिए, आ रही है ना भाई साहब फ्रंट? बिल्कुल ठीक है एवरीवन। चैट बॉक्स इनेबल है। कैमरा एकदम क्लीन है। वो लाइट पे जाने के बाद हमारा पिक्चर जो है वो ब्लिंक मारता है ना? एकदम ओके, रिपोर्ट डन। आई बात समझ में एवरीवन? बिल्कुल सर। देखिए दिख रहा है फ्रंट। तो एवरीवन लाइव फोन आपको हम रिपेयर करके दिखाते हैं, एक क्लास में नहीं, जितने भी हमारे डेमो होते हैं हर क्लासेस में। अब हमें बताइए आप लोग चैट बॉक्स में कि कितना मजा आया आज। आगे आधे लोग तो फील्ड छोड़ के भाग गए, ठीक है, 20-25 लोग निकल लिए क्योंकि उसको सब्र नहीं है। कितना मजा आया बताइए। चलिए एक बार हमने माइक अनम्यूट कर दिया है, और हो सके तो अपना अपना कैमरा ऑन करके एक बार ताली कम से कम कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, ऑडियो संबंधी थैंक यू। ऑडियो संबंधी क्वेश्चन को
स्मॉल डाउट। हाँ, सवाल भी ले लेंगे, बस सवाल भी ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी हम रहेंगे आधे घंटे करीब, अभी हम हैं यहाँ पे, क्योंकि आज एक क्लास हमने बंद कर दिया है आप लोगों की वजह से। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही सोचिए, एक कैमरा बनाने के लिए एक जिंदा फोन पे हाथ लगाइएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा। एक सिर्फ कैमरा, फ्रंट कैमरा रिपेयर करने के लिए ऑन मोबाइल में हाथ लगाने की हिम्मत है, और वो हिम्मत आएगी, मैं दूंगा। ठीक है, ऑन मोबाइल ये कस्टमर मेरे को दिया कि सर जी कैमरा नहीं चल रहा है, मैंने बना के आपको दिखाया। ठीक है, फॉल्ट भी हमने पहले ढूंढ के दिखाया कि देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या लाइन हमें चेक करनी है, कब सीपीयू उठानी है, और वो बना करके रिपेयर करके हमने आपको दिखाया। ठीक है, अब अगर फिर भी आपको लगता है कि हम नहीं सीख पाएंगे, तो आपको क्या लगता है 1 लाख कहीं फीस देने से आप सीख जाइएगा? देखिए, इससे आज आप कितना चीज सीखे, एक टॉपिक से आपको कितना चीज सीखने को मिला। सबसे पहला, फॉल्ट फाइंड करने का तरीका, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा कि किस आईसी पे हमें अटैक करनी है। तीसरा, ब्लैक पेस्टेड आईसी पे काम कैसे करते हैं। चौथा, रिवॉल्विंग कैसे करते हैं। पांचवा, आईसी को फिक्स करके सेट ऑन करके दिखाना। तो एक टॉपिक में बहुत कुछ है। आप कहीं डेमो लिए होंगे, कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म का हम नाम नहीं लेंगे, डेमो क्लास में ही डेड बोर्ड पे बताया जाता है। अरे डेड बोर्ड पे जब हम कर रहे हैं तो क्या पता चला ऑन होगा कि नहीं होगा, है ना, समझ रहे हैं? क्या फायदा वो सही है या गलत है, लेकिन मैं ऑन बोर्ड पे करके आपको दिखाया। और मेरा ये डेमो नहीं, जितने भी मैं डेमो देता हूँ, एक फोन आपको लाइव रिपेयर करके अवश्य दिखाता हूँ कि आपकी कॉन्फिडेंस ऊपर तक है। तो अब जिनको भी एवरीवन क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमारा बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। हाँ सर, मुझे दूसरा कोस्ट बना देना, मैं थोड़ा घर निकल रहा हूँ। ठीक है, घर मैंने बना दिया है। तो जिनको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है एवरीवन, फटाफट जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अपनी स्क्रीन पे अभी हम एक बारकोड देंगे, 1000 का आपको मात्र पे करना है और अपने क्लासेस में आ जाना है। 3 से 4 दिन बाद आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी, नाइट में 8 से 9। तो जिन लोगों को लगता है अब हमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखना है, अब वो लोग की बारी है, फटाफट अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। कोर्स की प्राइस जो है मात्र 9,990 है। 1,000 रुपया जमा करके कोर्स स्टार्ट करना है, बाकी का अमाउंट जो है वो आपको धीरे धीरे EMI में पे करनी है। ठीक है, तुम कहाँ पर? हम यहाँ पे चलिए, आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा एवरीवन, ओके? स्क्रीन दिख रहा होगा। हमारी यही कोर्स है अभी जो आप अपने इसमें करके एक बार फुल रिसेट मारिए, डेवलपर मोड को ऑन करके। सेटिंग्स में डेवलपर मोड होती है, उसको वो सर भी किया है, रिसेट किया है, तो उसका जो अपडेट फाइल होता है उसमें भी फ्लैश भी करने के बाद भी ऐसे हो रहा है। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है ना, तो उसमें एक I2C प्रोटोकॉल होती है कैमरे की लाइन में। ठीक है, उस प्रोटोकॉल पे 2.2 किलो की रजिस्टर होती है। अगर उसका मान बदल गया तो कभी क्या होता है, उस प्रोटोकॉल पे सारे कैमरे वर्क करते हैं। तो कभी कभी कोई कैमरा कनेक्टिविटी CPU से बना रहा है, कभी कोई छोड़ रहा है। तो आप ना एक बार I2C प्रोटोकॉल उसका चेक कीजिए, उसमें रजिस्टर लगी हुई होती है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। एवरीवन, बस 5-7 मिनट और रहेंगे। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है कर लीजिए, क्योंकि आप ही को फायदा है कि 1000 का भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और कृष्णा जी का कोई सवाल है, चलिए कृष्णा जी का सवाल ले लेते हैं। या कहिए कृष्णा जी, क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे जो अभी आप बताए थे ना सर, ये कैमरा का जो सॉल्यूशन, ये सर मुझे Redmi Note 7 Pro में सर उसका कॉम्बो ना सर नॉर्मली अभी पूरा निकल जाके था सर, तो उसको कुछ मैं और बाद में फ्रेम सब क्लीन करके और वो कॉम्बो को गमिंग कर दिया सर, एज इट इज सेम कृष्णा उन फास्ट मोड में जैसे था वैसे कर दिया हूँ। बाद में क्या हो सर, अब कैमरे के ऊपर थोड़ा धूल जमी थी, थोड़ा ना कैमरा क्लीन करके अब लगा दिया सर। बाद में ना अब कैमरा लगाने के बाद, अब फोन ऑन होने के बाद जब कैमरा लगा रहे हैं तो सेम एरर आ रहा है सर। अपन तो उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किए थे सर।
हैंडसेट ऑन में ही आप कैमरा लगा दिए थे या स्विच ऑफ करके लगाए थे? नहीं सर, स्विच ऑफ करके लगाए थे। अच्छा, ठीक है। बैटरी कंट्रोल लगाने से पहले ही लगा दिए थे। अब अगर कैमरा एरर आ रहा है तो एक बार आपको बताया था कि अभी कैनरल वर्जन मोड में चले जाइए, वहां से चेक कीजिए कि कौन सा कैमरा आपका एरर है, फ्रंट है या बैक एरर है। ठीक है, बोथ कैमरास, दोनों कैमरा एरर है। ओके, ठीक है। तो आपके पास बॉर्नियो है? जी हाँ सर। एक बार पैड वैल्यू लीजिए दोनों का। जी, पैड वैल्यू लेकर के कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कोई ना कोई लाइन लीकेज, शॉर्टिंग या ओपन हो सकती है। ठीक है सर। तो नॉर्मल सर अपन तो उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं किया सर, उसको कुछ प्रेशर भी नहीं डाले थे सर, ऑटो में देखिए। अगर देखिए खोलने लगाने में सिर्फ ऐसी हुई है ना, तो आप एक बार खोल करके उसको अगेन कैमरा के स्लॉट को अच्छे से क्लीनर से साफ करके एक बार बैठा करके देख लीजिए। ठीक है, अगर आप इन सभी चीज को तमाम कई बार कर चुके हैं तो आपको उसकी हार्डवेयर अब एक बार अच्छे से चेक करनी पड़ेगी। हो सकती है कोई कंपोनेंट्स पहले से लूज हो, आपने खोला लगाया और वो निकल गया हो, है ना, तो वो जीआर लेने से आपको पता चल जाएगा। जी सर, ये एक लास्ट आप जो बोले थे ना पॉइंट, वो हो सकता है कि पास में कुछ कंपोनेंट उसके खराब या जैसे कुछ हो सकते हैं सर, जाके थे बाद में ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है जी। और कृष्णा जी, आपको कैसा रहा आपका क्लासेस आज का? जी सर, मेरे को तो ना आज एक अच्छा लगा कि जो